हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है आज का, यानी कि आज है आज दिन है सोमवार और तारीख है 9। तो बस यहाँ पे देखिए आज का वीडियो था। तो आज ये जो उस दिन हम लोग मिठाई बनाए थे ना, आप लोग देखे थे कि मिठाई बनाए थे, तो ऐसे रखा ही रह गया था क्योंकि मिठाई में थोड़ा जैसे खुज्जी होती है वैसा बन गई थी मिठाई। तो ऐसे रखा हुआ था। हम कहीं चलो आज से देखते हो, अगर ये मिक्सर में पीस के बन जाएगी अच्छे से तो मैं इसे बना दूँगी। लेकिन ना मिक्सर में भी ये नहीं चल रहा था, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा बस इसे कढ़ाई में गर्म कर ली थी और थोड़ा ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो मैं कहीं इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देती हूँ। और इलायची डालने से क्या है थोड़ा सा इसकी, क्योंकि देखिए पैकेट वाला दूध था ना, पैकेट वाला दूध हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। तो मुझे लगा ख़राब होने से अच्छा है कि कर दूँ। और बाकी का जो 2.5 लीटर दूध था उसका मैं दही जमा दी थी, क्योंकि दही देखिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके हम लोग खा लेंगे। और इसका जो मिठाई बना था काफ़ी अच्छे से अब मिठाई बनने लगी थी, एकदम बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट भी हो गई थी। जिसमें खुजी पड़ गई थी ना, तो वो भी एकदम सही हो गई थी। और अच्छे इलायची डालने से इसका फ्लेवर भी चेंज हो गया था, काफ़ी अच्छे से बनने लगी थी। तो ये वाली मिठाई ना मम्मी भगवान जी को चढ़ाई थी, यानी कि शंकर जी को चढ़ाई थी आज। मैं कही चलो इसे बना देती हूँ। और इसी में से हम लोग थोड़ा थोड़ा तीज वाले दिन भी चढ़ाए थे। तीज वाले दिन तो जो चढ़ाए थे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा लिए थे। और ये देखिए खूब मस्त मिठाई बनके तैयार हो गई थी। ऐसे ना, अब ऐसे क्या है ना, बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी यहाँ वहाँ करके पानी पी लेंगे कि 3 बजे जैसे उठने पे प्यास व्यास लगती है ना, खा के पानी पी लेंगे। इससे क्या होता है कि अच्छे से खप भी जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद ये सब करने के बाद और सालू लग गई थी अपना खाना बनाने में। और यहाँ पे मेरी अलमारी ना एकदम जैसे भूसा भरा हुआ रहता है, एकदम उस तरह से मेरी अलमारी हो गई थी। मैं कही चलो आज मैं अपनी अलमारी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अब पता नहीं क्यों ना, जैसे कोई चीज़ फैला वेला रहता ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाथ तो पहले से काफ़ी सही हो गया है। तो अब तो मैं कपड़ा वपड़ा सब अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़ा वपड़ा ना ज़्यादा करके मैं फोल्ड करती, ताकि कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने से क्या ना अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाती है हाथ की। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे अभी थोड़ा बहुत जैसे घुमाने, जैसे हाथ में घुमा के काम नहीं कर पाती हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भी दर्द रहता है। तो बस यहाँ पे चलिए अब देखो कब तक पूरा मेरा हाथ सही होता है। तो चलिए यहाँ पे अलमारी को कर लेती हूँ। और प्रिंसी के कपड़ा है, मेरे कपड़ा है, शिवांश के कपड़ा, सारा इस अलमारी में बिखरा पड़ा। तो मैं कह रही चलो पहले जो प्रिंसी का कपड़ा उसे सब फोल्ड करके एक तरफ रख लेती हूँ, जैसे टी शर्ट है जो भी है उसका नए नए, क्योंकि ये सब सारा फोल्ड करके एक तरफ रख लेती। इससे क्या है ना कि अगर अलमारी अच्छे से सेट कर दो ना, तो इससे जगह भी बन जाती है और देखने में भी अच्छी लगने लगती है। नहीं तो अलमारी मेरी इतनी नहीं बिखरी रहती थी, हमेशा करते रहते, लेकिन क्या है ना कभी सामान लेते देते हो ही जाता है, कितना भी कर लो हो ही जाता है। तो बस चलिए यहाँ पे जो भी साड़ी, तो साड़ी को मैं सारा जो कपड़ा वाला बैग आता है ना उसमें करके रख देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कि साड़ी फैलती भी नहीं है और एक तरफ रखा भी रहता है। जो नई नई साड़ी रहती है मैं इसी तरह से रख देती हूँ। और जो डेली वाली साड़ी है ना, तो उसे हैंगर में करके उसे अलमारी में टांग देती हूँ। और इस समय मुझे तो साड़ी पहने 2 महीना हो गए हैं। यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत भले किसी तीज या त्यौहार पे पहन लेती हूँ, लेकिन वैसे दिन भर के लिए मुझे साड़ी पहनना पूरा 2 महीना हो गया है। बस अब थोड़े दिन की बात हो रही है, अब तो हाथ पहले से थोड़ा सही होने लगा है, तो धीरे धीरे मैं मतलब साड़ी भी पहनने लगूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए पिछले तीज पे ना मैं ये वाली साड़ी पहनी थी, जो मेहंदी कलर की फोल्ड करके रखी हूँ। पिछले तीज पे मैं ये वाली पहनी थी, और इस तीज पे तो आप लोग देखें तो कौन सी पहनी थी। और बाकी जो साड़ी है सारा पूरा इसी तरह पूरा फैली पड़ी थी। और अभी मेरी एक साड़ी ये है, तो सालों से मैं बताई थी कि अभी ये साड़ी मैं कभी भी नहीं पहनी। अब इसका ब्लाउज भी रेडी नहीं हुआ ना, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से फाल भी नहीं लगा है, मुझे इतना ध्यान है, इसमें मेरे ख्याल से ना फाल भी नहीं लगा। तो मैं कहीं ये भी सब एक तरफ करके रख देती हूँ। और इस पे का ब्लाउज सालू को बहुत अच्छा लगा था, इस पे का भी ब्लाउज की जो डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर है। और जैसे मेरा हाथ सही होगा ना, सबसे पहले मैं अपना घर और खूब अच्छे से करूँगी, क्योंकि ना इस समय मेरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये वाली साड़ी जो मैं अपने हाथ से आ रही थी तब मुझे मम्मी मतलब ली थी। और ये साड़ी का कपड़ा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है, सालू को भी ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उस दिन ना इसमें की साड़ी मिल रही थी, मेरी इस कलर में थी, और जो सालू के लिए मैं पसंद करी थी वो नेवी ब्लू कलर की साड़ी थी। लेकिन सालू के पास क्या है कि सालू को जो मैं आप लोग को कल दिखाया ना, वो नेवी ब्लू वाली साड़ी पसंद आ गई। तो कही चलो कोई बात नहीं, जो तुम्हें
पहनना अपना पसंद कर लो। तो बस यहाँ पे देखिए अलमारी मेरी अच्छे से सेटअप हो गई थी। तो उसके बाद ये जो रखा था तो मैं कहीं इस पर सूटकेस यहाँ कई दिन से बगल में रखा था, तो मैं कहीं से अलमारी के ऊपर रख लेती हूँ। और जो ये एक डोरमेट में बनाई थी अपने हाथ से ना, तो कहीं इसी के ऊपर डाल देती हूँ सुंदर। और ये डोरमेट ना सच पूछो बहुत ज़्यादा सुंदर बन के तैयार हुआ था, जो कि देखिए पुराने ही कपड़े से सब बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सुंदर बन के तैयार हुआ था। तो बस चलिए यहाँ का सब हो गया है। और बाकी की जो मेरी खुली वाली अलमारी है, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग को दिखा दूंगी ना, तो आप लोग को ऐसा लगे कभी ये जैसे हुआ ही नहीं, लेकिन इसे मैं आज नहीं करूँगी, अब इसे देखूँगी 1-2 दिन में करूँगी। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी थोड़ा बहुत आज अपनी जो सिलाई मशीन है, तो आज मैं सोची उसे थोड़ा सा देख लूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सिलाई मशीन में लेके बैठ गई थी आज। और पता है आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज सच में ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है ना कि मैं सिलाई कैसे करूँगी। मुझे प्रिंसी के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी। और गुस्सा मुझे इसलिए लग रही थी ना कि मैं प्रिंसी से कही कि थोड़ा सा सिलाई मशीन ना क्या था कि ऊपर रखा हुआ था, और मुझे लगा कि सालू चलो जब उठेंगे तब कहीं मैं ही सिलाई मशीन आंगन में कर देती। तो मैं प्रिंसेस कही चलो एक तरफ मैं पकड़ लेती हूँ, एक तरफ तुम पकड़ लो। और मैं अपने एक हाथ से मैं पकड़ी, एक हाथ से प्रिंसेस कही, और वो संभाल नहीं पाई, पूरी मशीन सिलाई मशीन पूरी पलट गई। और मैं जो इसका जिसमें देखिए मैं जो ली हूँ हाथ में, जो नीचे का इसका बॉक्स होता है जिसमें सिलाई मशीन फंसाई जाती है ये वाला, तो दोनों क्लिप इसकी टूट गई थी एकदम, मतलब टूट के निकल गई थी, पूरा अंदर से ही टूट गया था, क्योंकि मशीन पूरा उल्टे साइड गिरी थी और पूरा ना इसकी क्लिप टूट गई थी। और तो दिक्कत नहीं होएगी, जैसे धागा होगा, अगर नीचे बॉबिन में धागा होगा डालने के लिए मशीन उठाती ना, तो फिर मशीन टिक नहीं रही है बिल्कुल भी। और मैं सालू से कहना कि तुम ऐसे ही मशीन पकड़े रहो, यहाँ पे शायद मैं कुछ फंसा दूँ, शायद वो टिक जाए। तो मैं चली गई थी अंदर लेने, और मुझे मिल गया था जो धागा का रील होता है खाली, जो कागज़ का होता है, तो वही मैं लेती है। तो कहीं यही इसमें फंसा दूँगी तो शायद ये कुछ देर के लिए टिक जाएगा। और उसके बाद ना बहुत कोशिश करी तो वो नहीं हुआ, क्योंकि पूरा प्लास्टिक इसका टूट चुका है। मैं भी आप लोग को बाद में दिखा दूंगी। तो पूरा प्लास्टिक इसका टूट चुका है। और मशीन जैसे ही उठा रही हूँ नीचे, सोचिएगा बॉबिन में धागा डाल दूँ, जैसी मशीन उठा रही हूँ वैसी मशीन अंदर की तरफ गिर जा रही है। तो बस अब चलो अगर हो सकेगा तो फिर मेरा अगर पैसा ऐसा हो जाएगा तब इसका एक पावदान ले लूँगी, तब सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वो मशीन जैसे चलाने बैठी तो इसकी जो सुई हो पता नहीं कैसे बार बार गिर जाए, जो कि इसकी सुई का जो स्क्रू होता है खूब अच्छे से टाइट कर दे, लेकिन पता नहीं कैसे ना सुई बार बार गिर जाए। मुझे लगा कि गिरने की वजह से मशीन का ये भी ख़राब हो गया क्या, क्योंकि देखिए बिना सिलाई के मेरा बहुत कपड़ा पड़ा है। 2 महीने के अंदर ना कई कपड़ा ऐसे थे कि जो सिलाई उलाई खुल गई हैं बहुत। सबसे ज़्यादा पेटीकोट होते हैं ना, कई पेटीकोट ऐसे जिसकी बहुत सिलाई खुल गई हैं। तो बस यहाँ पे फिर एक सुई और थी, तो उसको मैं बहुत कोशिश करी, तो उसमें देखी कि थोड़ा सा तार था तो वो टूट गया था, तो उसे बगल करी तब जाके सुई टिकी है। और उसके बाद फिर मैं सिलाई करके देखने लगी, और काफ़ी अच्छे से मशीन बहुत अच्छे से चली थी। मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई जो इसका नीचे का बॉक्स है वो टूट गया है, जिससे कि अब मशीन अगर उठाऊंगी तो फिर एक तो ना मेरा हाथ देखिए अभी इस समय सही है नहीं कि मैं इतने वजन मशीन का हाथ पे लोड ले सकूँगी। और वैसे रहता था हल्का सा पैर से सहारा करके एक हाथ से मशीन उठा लेती थी और बॉबिन डाल देती, लेकिन अब वो नहीं कर सकूँगी। अब देखो कैसे मैं बॉबिन डालूँ, या तो उसका जो बगल से प्लेट होती है खुलती है उसी से अब डाला करूँगी बॉबिन। तो बस यहाँ पे ना जितने पहले पेटीकोट थे तो मैं कहीं सब पहले आज वो सिलाई मार देती। और यहाँ पे दिशा का एक टी शर्ट था तो जिसके आगे ना जेब बनी हुई थी, मैं कहीं थोड़ा सा उसमें सिलाई मार दूँ, उसकी सिलाई खुल गई थी। और सालों से मैं कहीं जो भी पेटीकोट है सब लेते आ, क्योंकि ज़्यादा करके ना पेटीकोट की सिलाई, क्योंकि पेटीकोट की सिलाई काफ़ी कच्ची होती है जो रेडीमेड पेटीकोट होते हैं, तो मैं कहीं उसकी सबकी सिलाई लगा दूँगी तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए सबकी लगाने बैठ गई थी सिलाई। और ये देखिए मशीन मेरी काफ़ी अच्छे से चलने लगी थी, जो कि अभी इसमें मैं तेल उल कुछ भी नहीं डाली हूँ। और अब वैसे तो मैं अभी कर नहीं पाऊँगी तेल उल, क्योंकि देखिए पूरी मशीन उठा के करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या काम करूँगी ना, अब इसमें ऊपर से जितना हो सकेगा तेल उल अच्छे से डाल दूँगी, मशीन काफ़ी अच्छे से चलने लगेगी। और ये सिलाई मशीन सच पूछो तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी, अभी इसे मैं आज तक कभी रिपेयरिंग के लिए नहीं दी हूँ। धीरे धीरे 17-18 साल हो गया, लेकिन इसे अभी कभी भी रिपेयरिंग के लिए नहीं दी हूँ। मैं अपना घर में ही इसमें अच्छे से तेल पूरा अच्छे से कर लेती हूँ, घर में ही काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए जो भी था सब पेंसिल ले रही थी, और इसी तरह से जो भी था
और अभी क्या है ना, मेरे पास मशीन की सुई भी नहीं है। मेरे जो सिलाई मशीन है ना, तो उसमें जो चपटी सुई होती है, एकदम चपटी वाली सुई वो चलती है। एक आती हल्की सी गोली, मतलब गोल होती है, चपटी रहती है लेकिन उसका मॉडल थोड़ा गोल में भी रहता है। वो वाली सिलाई अगर मैं सुई अपने सिलाई मशीन पर लगाती हूँ ना, तो उससे क्या है ना, धागा बड़े बड़े देता है, उससे धागा नहीं लेता है। और जो एक आती है 16 नंबर चपटी सुई, मतलब एकदम चपटी, एकदम प्लेन रहती है, और वो वाली अगर सुई इसमें लगाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से सिलाई मशीन चलती है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सारा जो पेटीकोट था तो आज बस उतनी सिलाई लगाई थी। सालू से कह रही थी कि अब कल से देखो मैं जो ब्लाउज काट के रखी हूँ दीदी का उसे सिलूंगी, तो वो मना करें, कहीं दीदी अभी आप मत सिलना। खैर अभी सुई भी नहीं, क्योंकि इस वाली सुई से ना ब्लाउज पूरा ख़राब हो जाए, इससे बहुत धागा खींच रहा है। तो उसके बाद मैं सिलाई मशीन में डाल दी थी तेल, और यहाँ पे बैठ गई थी सालू पेटीकोट की, उनकी डोरी निकल गई थी तो मैं उसमें डालने लगी। और यहाँ पे देखिए दिशा खेल रही थी अपना वाकर से, और इसे हम लोग वाकर में बैठा देते तो अपना खेलने लगती है। तो उसके बाद बस मैं सालू से कही कि मशीन उठा के वहाँ सामने रख दो। सालू से कही कि मैं ऊपर अब मत रखना मशीन, क्योंकि अगर नीचे ज़मीन पे रखा रहेगा तो फिर मैं खींच लूँगी मशीन को, और ऊपर रहता ना फिर क्या है, किसी का इंतज़ार करना पड़ता है। आज देखिए किसी के इंतज़ार में ही पूरी मेरी मशीन ख़राब हो गई। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिर गई थी पूरी मशीन, तो जितना भी मशीन में सामान था ना, तो पूरा यहाँ पे गिर गया। तो कहीं चलो इसी समय जो इस सिलाई वाला बॉक्स है ना, इसी पे गिर गया था। और सिलाई वाला बॉक्स करिए, जो धागा वाला बॉक्स है, तो इसी के ऊपर गिर गया। तो क्या है ना कि इसका पूरा जो बॉक्स देखिए टूट गया, ये भी टूट गया, बगल के इस पर गिर गया था, ये भी पूरा टूट गया है। और पता नहीं क्यों ना, एक काम बनता नहीं है कि दूसरा काम ख़राब हो जाता है। सच में ना, आज मैं दोनों सिलाई मशीन का मुझे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि सिलाई करते करते मशीन नीचे ना बैठ जाए, उस पर पूरे बॉक्स में अंदर ना चली जाए, क्योंकि बिल्कुल भी हल्का सा टिका है, जो किनारी उसकी बनी होती है उसी पे सिलाई मशीन टिकी हुई है। और उसकी क्लिप तो टूट गई, तो क्लिप पे रहता है ना, तो कुछ देर के लिए टिकाऊ रहता है। तो बस चलिए, यहाँ का भी करने के बाद जो ये धागा मेरा ये टेप वोप था सब यहाँ का, मैं कहीं चलो इसे अच्छे से सेटअप कर लूँगी। और आप लोग पीछे अलमारी में देख रहे हो कि पीला वाला ब्लाउज अभी तक वैसे के वैसे रखा है, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के पॉलीथीन में करके नहीं रखी हूँ। इसे फैला के इसलिए रखी हूँ ना कि इसमें चुंगरन ना आए, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज में अगर चुंगरन आ जाती है ना, तो फिर सिलते बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो बस इसलिए मैं ऐसे रखी हूँ। बस अब आप लोग के भी साथ भी मैं सिलाई का वीडियो शेयर किया करूँगी। और उसके बाद हमारे यहाँ हो गया था आटा ख़त्म, तो फिर देखिए आ गई थी चक्की। और ये चक्की ना हमारे गांव में ही है, शायद किसी के यहाँ है, तो फिर मम्मी बुलाई थी। और अभी ना दरवाजे पे ही आटा पीस जा रहा था, लेकिन क्या है ना कि इसका आटा बहुत सही नहीं था, हल्का बहुत ज़्यादा दरदरा आटा था, जैसे कि बजड़ी का आटा होता है उस तरह इसका दरदरा आटा, तो मुझे बहुत सही तो नहीं लगा। लेकिन क्या है ना कि अपनी गर्ज होती है तो ऐसा करना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे मेरी जो पायल है, मेरी जो पायल है ना डेली निकल जाती है, पता नहीं क्यों ना, डेली जब सुबह पहनूँगी शाम को गिर जाती है पायल। तो सालू कहें कि दीदी पेचकस हो तो और पेचकस करी, वो पिलास कहीं वो है तो उसी से अच्छे से टाइट कर दो। तो सालू बस उसी से टाइट कर रही थी पिलास से, और टाइट कर देंगे, कहीं देखो अब टिकती है कि नहीं मेरे पैर में। मेरे एक पैर में पायल रहेगी, एक पैर में रहती नहीं, डेली गिर जाती है। और साथ ही बन गई थी शाम की चाय, तो यहाँ पे मैं चाय पीने लगी थी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी खेल रही थी दिशा को लेके, क्योंकि अब वो भी उठ गई थी, उठी क्या थी, खेल ही रही थी। 1 घंटे 10 मिनट के लिए बस सोती है और उसके बाद उठ जाती है। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी हो गया तो कहीं आज, और अभी 2 दिन से कपड़ा मैं सारा फोल्ड करके यहाँ ही पे रखे जा रही हूँ। क्योंकि अभी जो मेरी अलमारी है, जो सामने वाली खुली वाली अलमारी जिसमें डेली का कपड़ा रखती हूँ, वो इतनी मतलब इतनी बेकार हो गई ना कि इतना उसमें कपड़ा भरा हुआ है कि पूरा अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो मैं कहीं सारा कपड़ा यहाँ ही पे रख दूँ, अगर ये भी कपड़ा वहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये भी पूरा गिर जाएगा और उसी में पूरा ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा जो था उसे फोल्ड कर लूँगी। और बाकी का खाना पीना तो सालू ही देख लेती हैं। और उसके बाद अब देखो, ये भी जब आएंगे तो सालू को भी भेजना होएगा मुझे। और यहाँ पे देखिए दिशा खेल रही थी खूब अच्छे से। अब तो ये बेड उठ पकड़ के खड़ी हो जाती, बेड सोफ़ा कुछ भी रहता है पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पे खेल रही थी और इसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ही बैठा दो, मैं देखते भी रहूँगी और साथ ही साथ कपड़ा भी फोल्ड करते रहूँगी। क्योंकि किचन में देखिए अभी हम लोग डर लगता है ना किचन में, क्योंकि वहाँ पे सब रखा हो, तो वहाँ पे मैं कहती हूँ हाँ मत लेके जाया करो, बस यहाँ पे छोड़ दिया करो। और यहाँ पे मैं देखते रहती हूँ, प्रिंसी है देखते रहती, कुछ देर मैं देख लेती हूँ, कुछ देर प्रिंसी या तो फिर मम्मी लेके बाहर बैठ जाती हैं। तो बस उसके बाद और कल के वीडियो में आप लोग बहुत 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 प्यार दिए हो, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप लोग को शॉपिंग भी सब अच्छा लगा देखकर। तो चलिए उसके बाद
और कल मैं दिखाना भी भूल गई थी बताने में, एक मैं दिशा के लिए बॉटल भी ले आई थी स्टील की, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी बॉटल। तो कल मैं नहीं दिखा पाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, फिर बाद में याद है कहीं चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद ना देखिए कपड़ा तो हो गया था सारा फोल्ड, बस अब दिशा का छोटे छोटे कपड़ा रह गए थे, बाकी इनका सबका छोटा छोटा कपड़ा रह गया था। तो ये रहा प्रिंसी का ड्रेस, इसे भी एक साइड कर लूँगी। और अब तो ना मुझे इतनी खुशी मिल रही कि चलो अब मैं थोड़ा बहुत सिलाई उलाई कर लूँ, क्योंकि सिलाई का वीडियो ना डालने की वजह से मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गया है, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आने। तो सिलाई उलाई का वीडियो डालती थी तो काफ़ी सही रहता था, जो कि मैं सारा शॉर्ट वीडियो अपना सिलाई का ही डालती थी। सिलाई टिप्स है या छोटी छोटी सिलाई ऐसी होती कि बहुत मतलब जो बेस्ट कपड़ा से या ऐसी बहुत सिलाई होती थी, मैं जो अपना सारे शॉर्ट वीडियो पे डालती थी, और जिस वजह से मेरे चैनल का रीच काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन इस बीच ना जब से 2 महीने से मेरा सिलाई बंद हुआ है तो मेरा रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंसी लेती आई थी नमकीन मुझे खिलाने के लिए। और उसके बाद चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।